बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं पीटीवी नेशनल मुल्तान। इस बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताते चलें, पाकिस्तान चीन आला सतह राब्तों का तसलसल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार चीन के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर बीजिंग रवाना हो गए हैं। वो आला चीनी क़यादत के साथ मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुकात के सब पहलुओं पर बातचीत होगी। नायब वज़ीर आज़म ये दौरा चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी की दावत पर कर रहे हैं। दौरा दो मुल्कों की शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अक्कास है। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान देरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। नायब वज़ीर आज़म का ये दौरा इंतहाई अहम होगा। पीटीवी न्यूज़ के साथ गुफ्तगू करते हुए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि भारत की ब्लेम गेम नाकाम हो गई है। उन्होंने कहा कि दुनिया को पता लग गया है कि पाकिस्तान पर लगाया गया इल्ज़ाम बेबुनियाद है। चीन रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि चीनी क़यादत के साथ जनूबी एशिया की बदलती हुई सूरत हाल और इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के बारे में बातचीत होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि भारत के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुत्तहिद और आलमी बरादरी पाकिस्तान के साथ रही। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने तुर्क न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम अमन पसंद कौम हैं। अगर भारत ने हमें चैलेंज किया या हमला किया तो हमारा रद्द-ए-अमल तेज़ और ख़तरनाक होगा। उन्होंने कहा कि हकीकत ये है कि भारत अमेरिका नहीं और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान नहीं। उन्होंने कहा कि भारत ना इसराइल है ना पाकिस्तान फ़लस्तीन। DGISPR अहमद शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी की सरपरस्ती और हौसला अफजाई के पीछे हिंदुत्व है। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है वो रियासती जबर का नतीजा है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू रावलपिंडी में शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर गए और शहीद के अहल खाना के साथ मुलाकात की। उन्होंने शहीद के लिए फातिहा पढ़ी और उनके बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एयरफोर्स मादरे वतन की फ़िज़ाई सरहदों की निगरानी के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेगा। आलमी मीडिया ने इस बात का एतराफ़ किया है कि पाक चीन ताउन के सामने भारत है बेबस है। दोनों मुल्कों का दिफाई ताउन जंगी बर्तरी में तब्दील हो गया है। फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका के बड़े मीडिया इदारों ने चीनी टेक्नोलॉजी की बर्तरी और पाकिस्तान के अस्करी कामयाबी का एतराफ़ किया। आलमी मीडिया ने इस बात का एतराफ़ किया कि चीनी हथियारों ने पाकिस्तान के हाथों अपनी पहली बड़ी जंग आजमाइश कामयाबी के साथ मुकम्मल की है। जदीद चीनी टेक्नोलॉजी के साथ लैस पाकिस्तानी फ़ौज ने भारत की अस्करी मनसूबाबंदी को बड़ी बुरी तरह नाकाम बना दिया। दी इकोनॉमिस्ट ने कहा कि चीन से हासिल करदा एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोनर और हाइपरसोनिक मिसाइल्स ने पाकिस्तान को खित्ते में तकनीकी बर्तरी दिलाई है। भारत का झूठ बेनकाब हो गया। ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस के हक़ाइक़ का डिज़ाइनर्स जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान अमन का अलंबरदार है, अपनी सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग और भारतीय जारियत के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। मार्के हक में पाकिस्तान को तारीखी फ़तह हासिल हुई है। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स ट्वीटर्स का हिस्सा हैं। पाकिस्तान मुखालिफ मनसब मुहिम और फेक न्यूज़ के नाकाबिल तरदीद शवाहिद भी पेश कर दिए गए हैं। पाकिस्तान ने हक़ाइक़ और सच्चाई के साथ भारतीय झूठ का गुमराह कुन प्रोपेगेंडा ज़मीन बोस कर दिया है। मार्का हक पे फतह के बाद बॉर्डर पर वापसी और पाक फ़ौज के दस्तों का लाहौरियों ने पुरतपाक पाकिस्तान इस्तकबाल किया। शहरियों ने पाक फ़ौज के जवानों और टैंकों पर फूलों की बरसात की। ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस की कामयाबी पर पाक फ़ौज को खराज तहसीन पेश किया गया। शहरियों ने कौमी परचम उठाए थे और पाक फ़ौज के हक़ में नारे लगा रहे थे। शहरियों ने वालिहाना मोहब्बत का इजहार करते हुए हमेशा पाक फ़ौज के साथ खड़े रहने का अज़्म दोहराया।
मार्का हक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में कामयाबी पर पंजाब पुलिस ने पाकिस्तानी फ़ौजियों के साथ भरपूर इज़हार यकजहती किया। यौम तशक्कुर के मौके पर IG पंजाब की क़यादत में यादगार चौदह पर हाज़िरी दी गई और शोधा को खराज तहसीन पेश किया गया। पूरे पंजाब में कौमी परचम कुशाई की पुरवकार तकरीबात हुईं। शोधा की कब्रों पर हाज़िरी दी गई। इस मौके पर मस्जिदों में कुरान ख़वानी और अफ़वाज पाकिस्तान और शोधा के लिए दुआएं की गईं। पुलिस अफसरान शोधा के घर गए और घर वालों के साथ अकीदत का इजहार किया। IG पंजाब ने कहा कि शोधा हमारा फ़ख्र हैं और हम अफ़वाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। मोदी का जंगी जुनून अरूज पर है। तुर्की और अज़रबैजान की तरफ से ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की हिमायत और भारत पर गुस्से का इजहार किया है। तजारती और तालीमी बाइकआउट कर दिए गए हैं। भारतीय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने तुर्क कपड़ों की फ़रोख्त बंद कर दी। तुर्क सेब और मार्बल की भारत में तजारत शदीद मुतासिर हुई है। मोदी का जुनूनी एजेंडा तालीमी इदारों पर भी मुसल्लत कर दिया गया है। तुर्किया के साथ तालीमी राब्ते ख़त्म कर दिए गए हैं। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने कहा कि पाकिस्तानी मसनूआत को आलमी सतह पर पहचान दिलाना हमारी तरजीह है। जोग्राफियाई पहचान के साथ मुंसलिक मसनूआत की बैनुल-अक़वामी सतह पर ग्रेडिंग की जाएगी। इस्लामाबाद में जोग्राफियाई मसनूआत की पहचान के बारे में कौमी कॉन्फ्रेंस के साथ खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि तिजारत के फ़रोग़ के लिए नई मंडियाँ तलाश कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये कॉन्फ्रेंस तजुर्बात के तबादले का मौका फ्राहम करेगी। वज़ारत तिजारत इस सिलसिले में अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। जाम कमाल खान ने कहा कि GI सिस्टम के साथ मकामी सकाफ़त, हुनर और इंसानी मेहनत को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। अब तक बनास्पति चावल, चिलगोज़ा, सिंधड़ी आम और मुल्तान की नीली मिट्टी समेत 20 मसनूआत को रजिस्टर किया गया। पाकिस्तान के हाथों तारीखी शिकस्त के बाद भारत ओछे हथकंडे पर आ गया है। सिख यात्रियों को 16 जून को होने वाले गुरुवार जिन देव जी के जोड़ मेल पर इनके वफूद को महाराजा रणजीत सिंह की बरसी की तकरीबात में शिरकत के लिए पाकिस्तान आने से रोक दिया। सिख सरापा एहतजाज हैं। उनका कहना है कि भारत के खिलाफ नफरत बढ़ती जा रही है। सरदार गोपाल सिंह चावला ने कहा कि मोदी सरकार के इक़दामात मज़हबी आज़ादियों पर पाबंदी बदतरीन मिसाल है। पंजाबी सिख संगत पाकिस्तान के गोपाल सिंह ने कहा कि भारत ऐसे इक़दामात से बाज आ जाए। और अब एक नज़र मौसम की सूरत हाल पर। महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान, भावलपुर और डेरा गाजी खान के साथ साथ के इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। मुल्तान ज़्यादा से ज़्यादा 42, कम से कम 31, भावलपुर ज़्यादा से ज़्यादा 42, कम से कम 30, डेरा गाजी खान ज़्यादा से ज़्यादा 42, कम से कम 29 रिकॉर्ड किया गया। और ये थी अब तक की खबरें। PTV नेशनल टीम के साथ फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।